ये जो मुहर्रम में ये घंटिया बांध के रतिया को जब आपकी माँ बोलती होगी कि देखो देखो खिड़की के पीछे से जा रहा है, समझ के बयान दीजिए। आपका एम भाई वाला पार्टी है, सुन लीजिए ना, हम जन्मजात हिंदू हैं। गर्व से कहते हैं आप? मैं गर्व से कहता हूँ कि मैं हिंदू हूँ और हिंदुस्तानी हूँ। मुर्शिदाबाद में इतने हिंदुओं के घर पर हमला हो गया। क्या कहिए, कहाँ नहीं होता है। तो रामनवमी में लोगों को झंडा लेकर नहीं निकलना चाहिए? मंदिर में पूजा करिए, माँ बाप का पूजा करिए, झंडा लेकर नहीं निकल, अपनी आस्था पे रहिए। आवश्यकता क्या है अननेसेसरी, किस बात का? तो मुहर्रम में जो निकलता है जुलूस लाठी तलवार में, उसमें भी कुछ कहिए आप। सब के लिए है। अच्छा ये बताइए कि आज से 15 साल पहले रामनवमी का झंडा और मुसलमान का मुहर्रम का झंडा कभी टकराता था क्या? भाजपा के लोगों ने एक सवाल खड़ा कर दिया कि ईद में माननीय विधायक जी जाकर खूब गले मिले, रामनवमी में कभी दिखे नहीं। ईद में विधायक जी खूब लाठी खेले, रामनवमी में कभी लाठी खेलते दिखे नहीं। जी बताइए, अब भाजपा के लोग को हम प्रूफ करें कि मेरी माँ हिंदू थी कि मुसलमान? ये बताइए। हम राम भक्त हनुमान हैं कि हम अल्लाह का भक्त है, ये हम प्रूफ करने जाएं उसको? हम जन्मजात हिंदू हैं। लेकिन ये गर्व से कहते हैं आप? मैं गर्व से कहता हूं कि मैं हिंदू हूं और हिंदुस्तानी हूं। क्या बात। और मैं गर्व से कहता हूं कि यह देश हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका है रे भाई। मैं गर्व से कहता हूं, लेकिन मैं वो हिंदू नहीं हूं कि सड़क पे निकल के तलवार भांजता हूं। मैं वो हिंदू हूं कि सड़क पे मैं कलम लेके चलता हूं। तलवार नहीं भाई, मैं कलम लेके चलता हूं। मैं असली हिंदू हूं तो कलम लेके चलता हूं, रामायण लेके चलता हूं, कुरान लेके चलता हूं। मुर्शिदाबाद में इतने हिंदुओं के घर पर हमला हो गया। क्या कहिए, कहाँ नहीं होता है। घटना को हिंदू और मुसलमान से नहीं देखना चाहिए। तो लोग तो कहते हैं जहाँ मुस्लिमों की जनसंख्या होती है वहाँ हिंदुओं यही तो विडम्बना है। यही विडम्बना है कि सत्ता के सुख भोगने वाले लोग सत्ता में बने कैसे रहें, इसके लिए लड़वाते हैं। तो मुर्शिदाबाद में जो इतना हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है उसके दोषी कौन है? जो इतना जो निकलता है सब झंडवा लेके, एक आध बार उन लोगों का एक आध आंदोलन देखे हैं कि फतेहपुर में बढ़िया डीएवी डीपीएस खोलवा दे सरकार? देखे हैं कई आंदोलन में? बढ़िया कॉलेज बन जाए, कभी आंदोलन देखे हैं उसका? रामनवमी में 10,000 लोग निकले झंडा लेके। मैं तो भगवान राम से यही प्रार्थना करता हूं कि हे ईश्वर, अपने शिष्यों को यह बताओ कि पढ़ना भी बड़ी जरूरी है, फतेहपुर में कॉलेज तो दिलवा दो। इसके लिए भी तो आंदोलन हो सकता है। तो रामनवमी में लोगों को झंडा लेकर नहीं निकलना चाहिए? मंदिर में पूजा करिए, माँ बाप का पूजा करिए, झंडा लेकर नहीं निकल, अपनी आस्था पे रहिए। आवश्यकता क्या है अननेसेसरी, किस बात का? तो मुहर्रम में जो निकलता है जुलूस लाठी तलवार में, उसमें भी कुछ कहिए आप। सब के लिए है। अच्छा ये बताइए कि आज से 15 साल पहले रामनवमी का झंडा और मुसलमान का मुहर्रम का झंडा कभी टकराता था क्या? ये जो मुहर्रम में ये घंटिया बांध के रतिया को जब आपकी माँ बोलती होगी कि देखो देखो खिड़की के पीछे से जा रहा है, समझ के बयान दीजिए। आपका एम भाई वाला पार्टी है, सुन लीजिए ना। तो सबसे ज्यादा कौन था? जो पैकार जो बनते हैं, सबसे ज्यादा हिंदू वर्ग के बच्चे जो थे, उनकी माँ मन्नत मांगती थी। इसी देश में अजमेर शरीफ, देश के जितने महापुरुष नेता थे सब लोगों ने मत्था टेका, सब लोग वैष्णो देवी गए, सब लोग अजमेर शरीफ गए। ये हिंदुस्तान का यही तो परिभाषा है। नाम जिसका हो हिंदुस्तान, उसको लड़ना पड़ रहा है। एक चीज बताइए, कितनी विडंबना है देश की कि एक महिला फंस गई ऊपर, उसको लाने के लिए कई देशों ने कहा कि मैं लाके रहूंगा, और हिंदुस्तान कौन सी में परेशान है? कब्र खोदो साला, इसके अंदर मंदिर था कि मस्जिद था? ये हिंदुस्तान की इतिहास रहेगी। अरे प्रधानमंत्री जी को ये कहना चाहिए था कि अमेरिका तुम मत लो, मैं ला दूंगा।
हम ला देंगे, भारतीय मूल की महिला है वो। कब्र खोदने में परेशान है कि मंदिर था कि मस्जिद था, स्कूल बना दीजिए, बच्चे पढ़ेंगे, आपका देश का नाम रोशन होगा। बहुत सारी मुद्दा हैं समर भाई,